छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का सियासी अखाड़ा खत्म हो चुका है, लेकिन इसके नतीजों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। इन चुनावों में बड़े नेताओं के रिश्तेदारों ने भी किस्मत आजमाई, लेकिन किसी को जीत का ताज मिला तो कोई करारी हार के साथ मैदान से बाहर हो गया। कौन जीता, कौन हारा और इन नतीजों का राजनीतिक संदेश क्या है, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं तुलिका सिंह और आप देख रहे हैं INS 24/7 डिजिटल। आज हम आपको बताएंगे कि इस चुनावी समर में किन किन राजनीतिक घरानों को जीत मिली और किसे हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शोर अब थम चुका है, लेकिन इसके नतीजे कई बड़े राजनीतिक संदेश छोड़ गए हैं। इन चुनावों में कई दिग्गज नेताओं के रिश्तेदारों ने दांव खेला था, लेकिन नतीजे आए तो किसी ने जीत की खुशी मनाई तो कोई हार के गम में डूब गया। नतीजों में कई चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिले, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समधी टीकाराम कंवर ने धमतरी जिला पंचायत से भारी मतों से जीत दर्ज की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की बहू चंपा जायसवाल को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनावी रण में पूर्व मंत्रियों और विधायकों के कई रिश्तेदारों की साख भी दांव पर लगी थी, लेकिन नतीजों में साफ दिखा कि जनता ने सिर्फ नाम और रिश्तेदारी को तवज्जो नहीं दी, बल्कि उसने परफॉर्मेंस और स्थानीय मुद्दों के आधार पर अपना फैसला सुनाया। अब जानते हैं कि किन नेताओं के परिवारों को जनता का आशीर्वाद मिला और किसे नकार दिया गया। रायपुर से पूर्व महापौर प्रमोद दुबे की पत्नी दीप्ति दुबे को बीजेपी की मीनल चौबे ने हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। वहीं बालोद में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के भतीजे तोशन साहू को भाजपा समर्थित उम्मीदवार दुर्गानंद साहू ने शिकस्त दी। धमतरी में कांग्रेस विधायक ओंकार साहू की पत्नी सुनीता साहू आमदी नगर पंचायत का चुनाव हार गई। बैकुंठपुर में विधायक भैया लाल की बहू वंदना और बेटी गीता दोनों ही चुनाव जीत गई। वहीं बलरामपुर में भाजपा विधायक उद्धेश्वरी पैकरा के पति सिद्धनाथ ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। कोरबा में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की बहू को हार का सामना करना पड़ा। बिलासपुर में कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला की पत्नी अनीता शुक्ला ने जिला पंचायत सदस्य चुनाव में जीत दर्ज की। चिरमिरी के परिणाम ने तो सभी को चौंका दिया। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल को बीजेपी के राम नरेश राय ने 5,692 वोटों से हरा दिया। इन चुनावी नतीजों ने प्रदेश की राजनीति में कई बड़े संकेत दिए हैं। सबसे अहम संदेश ये है कि जनता अब परिवारवाद से आगे बढ़कर उन प्रत्याशियों को चुन रही है जो वास्तव में काम कर रहे हैं। भाजपा ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में कई स्थानों पर बड़ी जीत हासिल की, जिसे पार्टी मोदी की गारंटी के रूप में प्रचारित कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस इन परिणामों को स्थानीय मुद्दों और जनता के असंतोष से जोड़कर देख रही है। इसके अलावा कई सीटों पर भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत ये दर्शाती है कि पार्टी से जुड़े नेताओं की व्यक्तिगत लोकप्रियता भी चुनावी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कांग्रेस के लिए चुनाव मंथन का समय है, जहां भाजपा ट्रिपल इंजन सरकार यानी केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों में सत्ता होने की बात कर रही है। वहीं कांग्रेस के कई बड़े नेता इस हार से सबक लेने की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये नतीजे 2028 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है? क्या कांग्रेस अपनी रणनीति बदलेगी या भाजपा का दबदबा और बढ़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति अब परिवारवाद से बाहर निकलकर जनता के मुद्दों पर केंद्रित होगी? इन सवालों के जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन एक बात तो तय है, ये चुनावी नतीजे सिर्फ जीत हार का खेल नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति का नया मोड़ है।